इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने अमित शाह से माफी की मांग की है। संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये बयान एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सामने आया है। संसद में अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, ये कहा है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो सियासी संग्राम है वो एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल शाम की है जब राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे थे। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया अमित शाह ने, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने सियासी बवाल खड़ा किया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको आज की, जब संसद भवन परिसर में कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, दिग्गज नेता संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे। हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। उधर संसद के दोनों सदनों में किरेन रिजिजू और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। इस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ड्रॉन्ग कर रही है ये पार्टी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।